फिजिक्स पढ़ने जाता हूँ, फिर मन करता है केमिस्ट्री पढ़ ले, फिर मन करता है बायोलॉजी पढ़ ले, मन करता है मैथमेटिक्स पढ़ ले, लेकिन कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। फिर शाम को लगता है कि भैया कुछ पढ़े ही नहीं आज। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, एक दिन में वो तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था और ये मुझे कब पता चला, कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो स्टूडेंट का भी यही प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो एक टिप्स आपको बताया जाएगा, वो टिप्स फॉलो करो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और पढ़ने का मन भी करेगा और बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। पूरा दिन जो पढ़ोगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा और शाम को लगेगा कि हाँ कि आज हमने कुछ पढ़ा है। क्योंकि पढ़ाई में जब बोरिंग फील होने लगता है ना, जब भी आपको पढ़ाई में बोरिंग फील होने लगेगा तब आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं। और एक सब्जेक्ट खोलोगे, फिर मन करता है बंद करके दूसरा ओपन कर ले, फिर मन करता है बंद करके तीसरा ओपन कर ले। तो ऐसा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैंने एक टेक्निक यूज किया था, उसके थ्रू मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और मैं उसके बाद बहुत अच्छा ढंग से पढ़ा। और वो टेक्निक क्या है तो भैया आज की इस वीडियो में बताते हैं आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन बात सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो ये टिप्स है, ठीक है, टिप्स पे आपको ध्यान देना है। दिक्कत क्या है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, बोरिंग फील होता है। एक सब्जेक्ट ओपन किए, फिर मन करता है नहीं इसे बंद करके ना केमिस्ट्री पढ़ ले, फिर मन करता है ना बायोलॉजी पढ़ ले, फिर मन करता है मैथमेटिक्स पढ़ ले। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पता है कि आपके कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो, हिंदी या फिर इंग्लिश। ये तो पता है कि ये जो 3 हैं वो सबसे मेन है। मेन तो यही है हार्टबीट साइंस का। और ये जो है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो होते हैं इसमें कहानी वगैरह होते हैं और हल्का सब्जेक्ट होते हैं। तो अब ना एक टेक्निक से करेंगे, मेन के बीच में इंटरेस्टिंग को मिक्स करके, इंटर मिक्सिंग कुछ मिक्स करके हम एक टिप्स बताए हैं। और वो टिप्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इसको वीडियो को देखो तो बारीकी से, इतना ज्यादा आपको मजा आएगा इस चीज में। देखिए आप ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। फर्स्ट ना, और पढ़ जाओगे सब कुछ और मजा भी आएगा। फर्स्ट ना आपको एक वीकली शेड्यूल बनाना है। वीकली शेड्यूल करने का मतलब क्या हुआ कि 7 दिन का आपका कोई प्लान हो, कोई स्टूडेंट 5 दिन का भी कर सकता है, ठीक है। तो 7 दिन का, 7 से ज़्यादा मत करना, ठीक है, 15-20 दिन मत कर लेना। 7 दिन का, 7 से अंदर का प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन का हो। तो 7 दिन का एक वीकली शेड्यूल होना चाहिए। आपको ना एक दिन में ना इस जो मेन जो है, मेन हार्टबीट में से सिर्फ 2 को ही पढ़ना है। एक दिन में हार्टबीट में से ओनली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। या तो आप फिजिक्स पढ़ो, या फिर यहाँ पे केमिस्ट्री कर लो, या फिर मैथ या फिर बायो कर लो, अपने अनुसार कर लो। मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया और इसको ना बारीकी से देखो, ध्यान से देखो यहाँ बोला क्या जा रहा है। इसमें क्या है कि एक दिन में आपको ना मेन चैप्टर का 2 ही लेना है। और बच्चे बोलेंगे भैया मेन चैप्टर का 2 ही ले, इतना टाइम कम बचा हुआ है, कैसे हो जाएगा? तो अभी मैं बताऊंगा कि हाँ कि एक सप्ताह में आप एक चैप्टर को कितना पढ़ जाते हो और कितना ज्यादा आपको मजा आएगा, वो भी बताऊंगा। और वेटेज भी बढ़ेगा आपका। जैसे फर्स्ट दिन हम क्या किए कि फिजिक्स पढ़े और साथ में केमिस्ट्री कर लिए, ठीक। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक। फर्स्ट दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स है। हमने क्या किया कि फर्स्ट जो स्लॉट हुआ मेरा, फर्स्ट जो स्लॉट हुआ उसमें मैंने 2 आवर क्या कर दिया, फिजिक्स कर लिया। ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से। फर्स्ट स्लॉट में 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया। अब क्या करते हैं बच्चे कि फिजिक्स पढ़े उसके बाद चले जाएंगे वो मैथ पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स पढ़े उसके बाद चल गए बायो पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स घंटा अगर फिजिक्स पढ़े उसके बाद चलने लगे मैथ पढ़ने, उसके बाद बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप फिजिक्स 2 घंटा पढ़ो उसके बाद कोशिश करो कि 45 मिनट, ठीक है, या फिर 30 मिनट, ठीक है, आप अपने अनुसार ले लो, हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़े। क्या पढ़े? हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़े। क्यों पढ़ना है? क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये बोरिंग बोरिंग नहीं बोल सकते, लेकिन टफ होता है। तो उसके बाद अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश ऐड करते हो ना तो आपके माइंड को ना बहुत मजा आता है पढ़ने में, वो इंटरेस्ट लेता है इस चीज में। ये पढ़े उसके बाद कोई कविता का देख के वीडियो, कोई कविता पढ़ने लगे तो मजा आता है उस चीज में। तो जब भी आपको कोई हार्ड सब्जेक्ट उठाओ, जैसे आप फिजिक्स पढ़े 2 घंटा, ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में 2 घंटा फिजिक्स पढ़े, उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश का 45 मिनट या फिर 1 घंटा या फिर आधा घंटा डालो। उसके बाद फिर अगर पढ़ना है तो फिर फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर फिर पढ़ना चाहते हो तो फिर 1.5 घंटे या फिर 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, या फिर 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लो। फिर उसके बाद कोशिश करो, अगर यहाँ हिंदी डाले हो तो यहाँ कोशिश करो कि यहाँ इंग्लिश डालना है। मान लो यहाँ हिंदी डाल दिए, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार कर लेना। यहाँ पे हिंदी डाल देते, यहाँ इंग्लिश डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश कुछ पढ़ लिए, उसके बाद फिर आएंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद फिर कोई आपको डालना है तो जैसे आप डाल लो आपका जो सब्जेक्ट वीक है, कोई हिंदी ग्रामर डाल लेगा, कोई इंग्लिश ग्रामर डालेगा। मतलब ऐसे करना है। मतलब क्या है कि हर एक ना मेन के बाद एक इंटरेस्टिंग आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स पढ़ लिया उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। मतलब कोई भी आप, जैसे यहाँ कोई बायो पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, मैथ के बाद तो कोशिश करेगा हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ ले। मतलब हर एक हार्ड के बाद एक इंटरेस्टिंग आना चाहिए, जिससे आपको पढ़ाई में क्या हो, बोरिंग फील ना हो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। तो ये टिप्स आप यूज तो करो, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। और बता रहा हूँ एक सप्ताह में आप फिजिक्स कितना कर गए? 1 2 3 4 5। तो 5 पे फिजिक्स एक सप्ताह में कर गए आप। केमिस्ट्री कितना कर गए? 1 2 3 4
5 5 केमिस्ट्री कर गए, 5 से ज्यादा होगा, मतलब 5 केमिस्ट्री। अब जैसे यहाँ पे आप फिर फिजिक्स कर लिए, फिर इसके बाद केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स कितना हो जाएगा एक सप्ताह में, वो बता रहा हूँ। मैथ या बायो कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 मैथ या बायो हो गया, मैथ या बायो, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का जो टॉपिक मजबूत है उसको कम टाइम देगा, जिस पे जो कमजोर है उस पे ज्यादा टाइम दे। तो मैं अपने अनुसार ना एक तरीका बताया, जैसे यहाँ है अगला दिन क्या है, चौथा दिन क्या आप किए कि केमिस्ट्री पढ़ ली, केमिस्ट्री के बाद हिंदी या फिर इंग्लिश कर लो, इंग्लिश के बाद फिर से अगर आपको मन है तो मैथ या फिर बायो कर लो, फिर हिंदी या फिर इंग्लिश कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री डाल दो। मतलब क्या है कि अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट होने का मतलब क्या है कि एक हार्ड उसके बाद एक इंटरेस्टिंग, एक हार्ड उसके बाद एक इंटरेस्टिंग, तब आपके माइंड को मजा आएगा पढ़ने में। और वैसे ना आपको बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा वैसे पढ़ाई करने में, ठीक है। तो वैसे आप टिप्स को यूज कीजिए और एक सप्ताह देखिए। हाँ, और रूटीन ऐसा रहना चाहिए कि एक सप्ताह में ना बहुत कुछ कवर हो जाए, वेटेज होना चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स ना 2 घंटे एक सप्ताह में पढ़े बस हो गया, एक दिन में 2 घंटा फिजिक्स पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। जब एक दिन में 2 ही चीज पढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, 4 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ना है। कोशिश करिए 4 घंटा 4 घंटा, 4 4 घंटा 8 घंटा और 4 घंटा इसमें से, ठीक है। 1 घंटा करके 4 टाइम ये हिंदी इंग्लिश कर लेंगे। तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन फिजिक्स अगर पढ़ना है तो 2 घंटा फिजिक्स करके ही बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। कोशिश यही करना है कि वेटेज बढ़ाना है, ठीक है। वेटेज बढ़ाना है क्योंकि कम पढ़ना है। अगर एक दिन में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसका वेटेज बढ़ा दो। जो मैथ और बायो में जो एक दिन में टाइम देते थे वो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में दो। लेकिन एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपके माइंड को बोरिंग फील होगा, तो फील होगा, फिक्स है, होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि ज्यादा ओवरलोड दोगे तो दिक्कत तो होगा ही, किसी चीज पे ज्यादा वजन पड़ेगा तो दिक्कत होता ही। और ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और कल जब स्टूडेंट एक बोल रहे थे तब मुझे याद आया कि यार मैंने भी इन सब चीज से गुजरा हुआ, मैं भी ये प्रॉब्लम देखा हूँ। तो आप जो प्रॉब्लम बताते हो ऐसा प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट के साथ होगा। और किन किन के साथ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसा किन किन के साथ होता है कि एक दिन में ना ऐसा होता है कि ये पढ़ने जाते फिर मन करता है बंद करके ये पढ़ ले, फिर बंद करके ये पढ़ ले, और शाम को पता चलता है कि फील नहीं होता है कि हम कुछ पढ़े हैं। तो ऐसा किन किन के साथ होता है। और ये टिप्स यूज कीजिए आप, बहुत बेस्ट टिप्स हैं। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने में, और सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी कवर हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ कवर हो जाएगा। आर्ट वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, तो आर्ट वाले भी अपना सब्जेक्ट ऐसे ही बांट लो, हिंदी इंग्लिश बीच में ऐड कर देना, बाकी 3 रखे रहना। तो इस टिप्स को यूज करो, बहुत ही बेटर है, बहुत बेटर ही। ऐसा कुछ कोई हमें नहीं लगता है कोई बताएगा ऐसा, क्योंकि मैं इन सब चीज से गुजर चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, ठीक है। तो इस टिप्स का आप यूज कीजिए। बहुत स्टूडेंट का ये मेजर प्रॉब्लम था कि